सरदार कभी पहाड़ियों के लिए खतरा था, न किसी स्त्री के लिए खतरा था, न है न कभी होगी। अब जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, पहलाक। तो दोस्तों, आजकल मेरे बहुत सारे टॉपिक ना ऐसे आग के जैसे फैल रहे हैं। बात तो मुझे बहुत सारे टॉपिक पे करनी है। मेरे साथ जो हुआ हादसे के बाद टॉपिक पे मुझे बात करनी है। उत्तराखंड में जो मकसद से गई थी और या वहां पे मैंने जो काम किया उस चीज पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उन पे बात करनी है। लेकिन अभी मैं सबसे पहले हाल ही में हुआ जो मेरे सरदारों के साथ एक वीडियो बनाई है और फोटो पोस्ट किए, उन पे जो लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं और जो लोगों को जो गलत बोल रहे हैं उन लोगों पे मैं उस टॉपिक पे मैं बात करना चाहती हूँ। उन लोगों को मैं जवाब देना चाहती हूँ और मेरा जवाब उन लोगों से ये है कि जो भी लोग वो उत्तराखंड के नाम पे या उत्तराखंड के हैं या वो कहीं बाहर के हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे किसी का फेस नहीं दिखता है, इसीलिए यहाँ पे उल्टी करना, दूसरों के वीडियो पे, दूसरों के फोटो पे, दूसरों के विचारों पे अपना गंद भरना बहुत आसान होता है। अगर आपके अंदर हकीकत में दम होती है, जब आपके सामने कुछ होता है ना, तब तुम्हारी जुबान बंद हो जाती है। और खास तौर पर मैं कहना चाहूंगी, अगर आप उत्तराखंड के सच में हो और आप बोल रहे हो कि ये सरदार को यहाँ से धक्का दे दो, ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये वहां पे वो कर रहे हैं, या मुझे आप बुरा कमेंट कर रहे हो, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि हमारा आधा पहाड़ पंजाब में बसता है। मेरा खुद का परिवार पंजाब में बसता है। शादी से पहले मैं भी पंजाब में रही हुई हूँ और जहाँ पे मेरे गांव के ऊपर सरदारों की जो टोली आती है वो पहली बार नहीं आई है। बरसों से हमने देखा है कि वहां से सरदार जो है हेमकुंड साहिब की तरफ जाते हैं। 100 बाइकें भी एक साथ जाते हैं। बड़े बड़े पग वाले किरवान वाले सरदार जाते हैं। सरदार कभी पहाड़ियों के लिए खतरा था, न किसी स्त्री के लिए खतरा था, न है न कभी होगा। कुछ चंद लोगों की बेहूदगी की वजह से या कुछ चंद लोगों की गलतियों की वजह से आप पूरे कौम को गलत नहीं कह सकते और ना कहना चाहिए। जब हमारे गांव के ऊपर सरदार जाते हैं, उनकी पूरी टोलियां जाती है, हमने कभी अपने माँ बाप भाइयों से ये नहीं सुना कि रोड में सही से चल रहा है, वहां सरदार चल रहे हैं, आपको कुछ रिस्क हो सकता है। क्योंकि हमारे 2 गांव हैं, हम इस गांव से उस गांव आते जाते रहते हैं और सरदारों की टोलियों के साथ ही हम आते जाते पैदल जाते। कभी किसी सरदार लड़के ने, किसी किरवाणधारी ने कभी किसी गलत तरीके से ना हमें देखा है, ना हमें कभी गलत बोला है और ना ही कभी गलत कोई एक्टिविटी हमने कभी कहीं सुनी है। और ना हमारे माँ बाप भाई बहनों ने कभी किसी ने ये कहा होगा कि रोड पे ध्यान से जाना। आजकल तो हेमकुंड साहिब सरदार आ रहे हैं, कभी नहीं बोला। तो इसलिए जबकि उत्तराखंड में रहते रहते बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैंने फेस करी हैं। अगर बोलने लग जाऊं तो फिर बहुत सारे लोगों के मुंह पे ऐसा तमाचा लग जाएगा। बट सारी चीजें बात यहाँ पे नहीं करूंगी, इसलिए मैं कहूंगी कि वो भाई वहां पे वो सबसे पहले बताओ इतना बकवास उनके बारे में करे, वो उत्तराखंड के ही सरदार हैं, वो पंजाब से आए हुए नहीं है। और अगर वो पंजाब से भी आए होते तो भी मैं उनके लिए उतना ही सम्मान और उतना ही प्यार करती। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अगर आने वाले टाइम में कभी भी मैं अगर भगवान ने ऐसा चाहा, जैसे मेरी इच्छा करती है, जहाँ पे हमारा घर के ऊपर उसको कब्र खाल बोलते हैं, वहां पे मैं सरदारों के लिए 2 महीने के लिए लंगर फ्री कर दूंगी। अगर जिस दिन मेरे जीवन में ऐसा भगवान चमत्कार करके मैं इस लायक बन जाऊं। पर मेरे आज खुद की रोजी रोटी बहुत मुश्किल से होती है, इसे मैं सिर्फ कह सकती हूँ, सोच सकती हूँ, कर नहीं सकती। बट मुझे पता है कि हम कभी किसी सरदार से अनसेफ नहीं है। कुछ लोगों ने गलत किया है, कभी भी कोई लोग कुछ गलत करते हैं तो उसकी वजह से सारे कौम को, सारे पंजाबी भाइयों को गलत बोलना बिल्कुल गलत है। और हमारे पहाड़ के लोग भी, कुछ लोग ऐसे गंदे हैं कि उसी गंदे किसी की गलती पे इतनी गंदगी करे कि राज्य को राज्य से लड़ाने की और भाई को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत गलत है, बहुत बेकार है। ऐसी चीजें ना करें और मेरी पोस्ट पे किसी के खिलाफ गंदा ना बोले। मैं कोई गलत
मेरी कोई सोच नहीं है। वो भाई अपने घर से लाया हुआ, वहाँ पे गरीब घर के लोग थे, वो खेतों पे काम कर रहे थे, करने वाले लोग हैं, खेतों पे काम करने वाले वो लोग हैं, और वो वहाँ पे खुद का टिफिन लाए हुए खा रहे थे। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगा उनसे बात करें। अगर वो टेबल में बैठ के खाना खा रहे होते, रेस्टोरेंट के अंदर बैठे होते, तो मैं भी कभी नहीं जाती, क्योंकि वो भाई इतनी धूप में, वो छतरी के अंदर खुद का टिफिन खा रहे थे। क्योंकि उसमें कुछ सरदार उत्तराखंड के थे, एक नेपाली भाई भी था, और कुछ सरदार पंजाब के थे। तो मुझे उन्हें देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बहुत ही नॉर्मल घर के लोग थे और बहुत ही किसान हैं, मेहनती हैं, और इसलिए मैंने उन भाइयों से बात करी। और आप लोग जो लोग उसके बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, मैं उन लोगों को कहना चाहूंगी, जय श्री राम। जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।